पार्थ, तुम सोशल साइंस पढ़ते हो, घंटों तक उन मोटी किताबों के पन्नों को पलटते हो, एक एक आंसर को 10-10 बार दोहराते हो, पर जैसे ही एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर तुम्हारे सामने आता है, सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। दिमाग पर जितना जोर डालते हो, फैक्ट्स उतनी ही तेजी से हाथ से फिसलने लगते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेमोरी कमजोर है या शायद ये सब्जेक्ट ही तुम्हारे बस का नहीं है, पर रुक जाओ, गलती तुम्हारी नहीं है। गलती उस तरीके की है जिससे तुम्हें आज तक पढ़ाया गया है। तुम्हें रट्टा मारना सिखाया गया, समझना नहीं। तुम्हें डेट्स रटवाई गई, कहानी नहीं। आज मैं तुम्हें सोशल साइंस पढ़ने का वो तरीका बताऊंगा जिसके बाद ये सब्जेक्ट तुम्हारे लिए बोझ नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। मैं तुम्हें पढ़ने की वो दृष्टि दूंगा जो तुम्हारे डर को हमेशा के लिए मिटा देगी। तुम सबके दिमाग में एक बात बचपन से बैठा दी गई है कि सोशल साइंस मतलब रट्टा। जितना ज्यादा याद करोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। पर क्या कभी सोचा है कि जो तुमने पिछले साल रट्टा था उसमें से आज तुम्हें कितना याद है? शायद 5% भी नहीं। असल में तुम्हें एसएसटी कभी पढ़ाया ही नहीं गया, तुम्हें सिर्फ डेटा खिलाया गया है। तुम समझते हो कि हिस्ट्री बीते हुए कल का ढेर है, सिविक्स सिर्फ नियम कानून की लिस्ट है और ज्योग्राफी बस मिट्टी और पहाड़। पर सच तो ये है कि एसएसटी रट्टा मारने का विषय है ही नहीं, ये तो जीने का विषय है। ये तुम्हें बताता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा देश कैसे चलता है और ये दुनिया कैसे बनी। मेरे एक नियम को अपने दिमाग में हमेशा के लिए बांध लो, जो चीज तुम समझ जाते हो उसे याद नहीं करना पड़ता। आज से हम सोशल साइंस को किताबों की तरह नहीं, एक नजरिए की तरह देखेंगे। जब तुम हिस्ट्री की एक डेट में एक इंसान का दर्द देखोगे और इकोनॉमिक्स के ग्राफ में अपने घर का खर्चा देखोगे, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि तुमने आज तक सिर्फ पढ़ा था, कभी सीखा नहीं था। चलो अब इस नई दृष्टि के साथ आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यह है कि तुम इतनी मेहनत करते हो फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? इसके 3 असली कारण हैं जिन्हें तुमने शायद कभी नोटिस ही नहीं किया। पहला, बिखरा हुआ दिमाग। अपने दिमाग को एक कबर्ड या अलमारी की तरह समझो। एसएसटी की किताबें तुम्हारे दिमाग में बिखरी पड़ी हैं, बिना किसी शेल्फ या सीक्वेंस के। जब एग्जाम आता है तुम दिमाग में हाथ डालते हो रशियन रेवोल्यूशन निकालने के लिए, पर बाहर निकल आता है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि तुमने फैक्ट्स तो बहुत भरे हैं पर उन्हें कोई स्ट्रक्चर नहीं दिया। बिना स्ट्रक्चर के नॉलेज सिर्फ कचरा है। दूसरा बड़ा कारण, डेट्स को सिर्फ नंबर समझना। तुम डेट्स को किसी अजनबी के फोन नंबर की तरह याद करते हो, 1857, 1914, 1920। अगर मैं तुम्हें 10 रैंडम फोन नंबर्स दे दूं तो तुम कब तक याद रख पाओगे? 2 दिन या 1 हफ्ता? लेकिन अगर मैं तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे पूछूं तो तुम्हें हमेशा याद रहता है, क्योंकि उस डेट के साथ तुम्हारा एक रिश्ता है, एक इमोशन है। हिस्ट्री की डेट्स के साथ भी वही रिश्ता बनाना पड़ता है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण, फियर बेस्ड स्टडी। तुम इसलिए नहीं पढ़ रहे कि तुम्हें चाणक्य की स्ट्रैटेजी समझनी है या जीडीपी का मतलब जानना है। तुम इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि तुम्हें डर लगता है। मार्क्स कम आने का डर, पेरेंट्स की डांट का डर और फेल होने का डर। याद रखना, डर में हमारा दिमाग सिर्फ सर्वाइव करता है, कुछ सीखता नहीं। जब दिमाग डर में होता है तो वो सिर्फ उतना ही याद रखता है जितना एग्जाम की शीट पर उगल सके। इसी वजह से एग्जाम के अगले दिन तुम सब कुछ भूल जाते हो। आज हम इसी डर और इस बिखरे हुए कबर्ड को ठीक करेंगे। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यही वो 5 सूत्र हैं जो तुम्हारे पढ़ने का ढंग बदल देंगे। इन्हें मैं कहता हूं द 5 पिलर्स ऑफ एसएसटी। पिलर 1, हिस्ट्री इक्वल्स टू स्टोरी प्लस रीजन। सबसे पहले बात हिस्ट्री की। हिस्ट्री कोई बीता हुआ कल नहीं, एक बहती हुई धारा है। गलती तब होती है जब तुम डेट्स को पहले पकड़ते हो। याद रखो, डेट सिर्फ एक नतीजा या रिजल्ट है, असली खेल तो उसके क्यों में छुपा है। अगर तुम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ रहे हो तो उसके साल यानी 1920 को रटने से पहले उस गुस्से को महसूस करो जो जलियांवाला बाग के बाद देश में था। जब तुम क्यों को समझ जाओगे तो डेट अपने आप दिमाग में एक लॉक की तरह फिट हो जाएगी। याद रखना, जब तक रीजन नहीं समझोगे तब तक डेट दिमाग में नहीं बैठेगी। पिलर 2, ज्योग्राफी इक्वल्स टू इमेजिनेशन प्लस मैप। ज्योग्राफी किताबों में बंद कोई थ्योरी नहीं, ये वो धरती है जिस पर तुम चलते हो। जब तुम माउंटेन्स या रिवर्स पढ़ते हो तो अपनी आंखें बंद करो और उन्हें इमेजिन करो। महसूस करो कि तुम उस ठंडी हवा या उस मिट्टी के बीच खड़े हो। तुम्हारा दिमाग टेक्स्ट को जल्दी भूल जाता है पर विजुअल्स को हमेशा याद रखता है। इसलिए बिना मैप के ज्योग्राफी पढ़ना बंद करो। मैप को सिर्फ एक डायग्राम मत समझो, उसे अपनी पिक्चर मेमोरी बना लो। दिमाग शब्दों को धुंधला कर सकता है पर तस्वीर को कभी नहीं। पिलर 3, सिविक्स इक्वल्स टू रियल लाइफ पावर। सिविक्स, इसे लोग सबसे बोरिंग समझते हैं,
पर सच तो ये है कि ये सबसे पावरफुल सब्जेक्ट है। इसे किताबी भाषा में मत पढ़ो। कॉन्स्टिट्यूशन को एक रूल बुक समझो, जैसे किसी खेल के नियम होते हैं। पार्लियामेंट को एक डिसीजन फैक्ट्री समझो, जहां तुम्हारे लिए फैसले लिए जाते हैं। और अपने फंडामेंटल राइट्स को एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह देखो, जो तुम्हें दुनिया से बचाती है। सिविक्स कोई बाहर की चीज नहीं है, जो तुम रोज जीते हो वही सिविक्स है। पिलर 4, इकोनॉमिक्स इक्वल्स टू डेली लाइफ लॉजिक। इकोनॉमिक्स, इसे लोग मैथ्स समझकर डर जाते हैं, पर इकोनॉमिक्स तुम्हारे घर की किचन से शुरू होती है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई का मतलब है जब बाजार में जेब हल्की होने लगे। डिमांड और सप्लाई का मतलब है वही क्यू लॉजिक जो तुम किसी शॉप पर देखते हो। जीडीपी और नेशनल इनकम को देश के रिपोर्ट कार्ड की तरह देखो। जब तुम इकोनॉमिक्स को अपनी पॉकेट मनी और अपने घर के खर्चे से जोड़ोगे तो ये सब्जेक्ट दिमाग में नहीं, सीधे दिल में उतर जाएगा। अब सबसे जरूरी बात, रिवीजन सिस्टम, द मास्टर की। तुम घंटों लिखते हो, नोट्स बनाते हो, पर यह सब बेकार है अगर तुम माइंड रीप्ले नहीं करते। मेरा रिवीजन सिस्टम सिंपल है। सेम डे रिकॉल। रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट आंखें बंद करो और आज जो पढ़ा उसकी मूवी दिमाग में चलाओ। 7 डे क्विक स्कैन। हर हफ्ते जो पढ़ा उसे सिर्फ एक बार ऊपर ऊपर से देख लो। स्टोरी रीप्ले। एग्जाम से पहले पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बस अपने दिमाग में उस कहानी को दोबारा दोहराओ। लिखो मत, रटो मत, सिर्फ दिमाग में रीप्ले करो। जो दिमाग में छप गया वो पेपर पर अपने आप उतर जाएगा। अब एक गहरी सांस लो और अपने दिमाग से उस बोझ को उतार दो जो तुमने इतने सालों से ढोया है। वो बोझ है रिजल्ट का डर। तुम्हें लगता है कि अगर तुमने ये डेट याद नहीं की या वो आंसर गलत लिख दिया तो तुम हार जाओगे, पर सच तो ये है कि ये सारी भागा दौड़ी सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हारा ध्यान मंजिल पर है, रास्ते पर नहीं। सुनो पार्थ, तुम्हारा काम सिर्फ समझना है, नंबर लाना नहीं। जब तुम किसी चीज को पूरी लगन से समझ लेते हो तो नंबर तुम्हारे पीछे भागते हैं, तुम नंबर्स के पीछे नहीं। नंबर्स तो सिर्फ एक नतीजा है उस प्रोसेस का जो अभी तुमने सीखा है। जब तुम इस डर को त्याग दोगे कि क्या होगा अगर मैं भूल गया, तभी तुम्हारा दिमाग खुलेगा और असली लर्निंग शुरू होगी। खुद से कहो, मुझे नंबर्स के लिए नहीं, मुझे इस दुनिया को जानने के लिए पढ़ना है। जैसे ही तुम्हारा विचार बदलेगा, तुम देखोगे कि जो सब्जेक्ट तुम्हें कल तक दुश्मन लगता था वो आज तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बन चुका है। शांत हो जाओ, क्योंकि जब तुम्हारा मन शांत होता है तभी तुम्हारे दिमाग की शक्ति यानी रिटेंशन सबसे ज्यादा होती है। नंबर अपने आप आ जाएंगे, तुम बस सीखने पर ध्यान दो। जो आज भी सोशल साइंस से डरते हो, ध्यान से सुनो। तुम वीक नहीं हो, तुम्हारा दिमाग कमजोर नहीं है, तुम बस अब तक एक गलत रास्ते पर चल रहे थे, एक ऐसी रेस में भाग रहे थे जिसका कोई अंत नहीं था। अब वक्त है उस रास्ते को बदलने का। आज जो सिस्टम मैंने तुम्हें बताया है उसे सिर्फ सुनो मत, उसे आजमा कर देखो। और मैं देखना चाहता हूं कि मेरे साथ इस सफर पर कौन कौन निकलने के लिए तैयार है। अभी के अभी कमेंट्स में जाओ और अपनी क्लास और अपना सबसे मुश्किल सब्जेक्ट लिखो। क्या है वो जो तुम्हें सोने नहीं देता? क्या वो हिस्ट्री की पेचीदा डेट्स हैं, सिविक्स की वो रूल्स वाली किताबें, ज्योग्राफी के मैप्स या इकोनॉमिक्स का लॉजिक? लिख दो नीचे। जब तुम अपने डर को लिख देते हो तो वो डर आधा तो वहीं खत्म हो जाता है। मैं खुद तुम्हारे कमेंट्स देखूंगा और हम मिलकर इस सोशल साइंस के डर को हमेशा के लिए मिटा देंगे। तुम अकेले नहीं हो, मैं इस युद्ध में तुम्हारे साथ हूं।